कि मैं भी आपकी कौम का एक इंसान हूँ। तो आप मुसलमान हैं, यहाँ कभी कभी हो जाता। बच्चे देश की किस्मत। चलिए आप सब मिलकर खाना खाएं। कौन इसे यहाँ लाया? किसको यहाँ किसने बुलाया था? पापा जी की छोटी आवाज को ये मासूम आप अमीरों के दिल की आवाज समझ बैठे। आपका जो ये बातचीत करने का तरीका है, इससे पिताजी के सामने आपकी नौकरी दम भर भी न सकेगी। आगे बढ़िए अनुभव, दुनिया के सामने दौलत के चेहरे से सोने चांदी की चमकती हुई नकाब को खींच ली। ये क्या किया अनुभव? सीमा देवी, मुझे इस बात की खुशी है कि हम गरीबों की बात दुनिया के कानों तक तो पहुंची। मेरे नाम से पहुंची या किसी के नाम से पहुंची, फिर भी अनुभव, आपकी आंखें आंसू से भर उठी, यही सब कुछ है। हट जाओ सामने से, नहीं तुम मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। मुझे छोड़ के लोग तो मरने के बाद जलाए जाते हैं, लेकिन मेरी माँ तो जलकर मर गई। 420 का मतलब समझते हो भैया? हाँ, जो गरीब हो, मोहताज हो, भिखारी हो, जो दूसरे की किताब अपने नाम से छुपवा दे, वो 420 कहलाता है। वो गरीब जो दौलत के बोझ से डूबती हुई अमीरों की नैया को इंसानियत का किनारा दिखा दे, वो इंसान नहीं, इंसानियत का देवता कहलाता है। आग लगाने नहीं, आग बुझाने जाए, वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ बारिश का पहला छींटा कहलाता है। जो बस्ती की गरीबों की दिवाली आग के शोलों में बदल दे, वो हत्यारा कहलाता है। और जो अनु बाबू की माँ को जिंदा आग में जलवा दे, वो खूनी और कातिल कहलाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, तुमसे बेगुनाहों के खून की बू आ रही है। नहीं, सीमा को रोको नहीं राजन, उसे जाने दो। आज आपकी आंखों के सामने घर की इज्जत बहा जा रही है बाबूजी। ये तुम्हें उस वक्त सोचना था राजन, जिस वक्त तुम खुद इज्जतदार होकर गरीबों की इज्जत के साथ खेल रहे थे और उनकी जानों के साथ दीवारी बना रहे थे। तुमने सुन लिया सीमा ने राजन के खिलाफ क्या क्या कहा है। अब फैसला हमारे हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में।